जा ऐसा लगता है ना कि जैसे हमने कुछ ऐसी गलती की हो कि सारे मजाक उड़ाने लगे, मैं तो तब नहीं भेजती। पर्सनल भी नहीं भेजा किसी ने, एक पर्सनल बच्चे को छोड़ के। पर्सनल तो भेजा करो बच्चों, कि 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन में से कम 2 तो आराम से हो जाते। अगर नहीं, मैं ठीक भी नहीं कह रहा था, चाहे गलत करके भेजते भेजते तो सही, फिर कैसे पता चलेगा कि कितनी प्रैक्टिस है किसी की, है ना? बताओ मुझे, किसी ने भी ट्राई भी नहीं किया? किसने ट्राई किया हैंड रेस करना? भेजे नहीं, चलो ट्राई किया हूँ। कौन कौन है वो? हैंड रेस करो। दो 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 बच्चे ऐसे हैं जिसने सिर्फ ट्राई किया, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया क्वेश्चन होमवर्क। कैसे चलेगा बच्चे? मैंने पिछली बार बोला था ना कि एक एक क्वेश्चन ट्राई करके करके आना, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे होमवर्क के। अभी कैसे चलेगा बताओ मुझे, कैसे पता लगेगा कि आप में से किसने आइटम चैप्टर ढंग से पढ़ा है, जब तक होमवर्क ही नहीं करके आओगे? ये तो चलो मैंने बोल दिया, इससे पहले वाले जो होमवर्क क्वेश्चन थे वो तो करे ही नहीं होंगे फिर। चलो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही था होमवर्क, राइट? यस। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, पढ़ो। इसके पीछे भी तो है एक। कौन था? यहीं से तो स्टार्ट है, ये रहा पहला क्वेश्चन। नहीं सर, एक और भी है, ऊपर है। ये वाला है ना पहला? तो मेरे को तो लगता है एक ऊपर भी था। नहीं, इससे ऊपर नहीं था ये। ये वाला, यस। ये तो हमने कहा था कर लोगे तुम इसके, चलो इसके जैसा क्वेश्चन है वैसे, ये रहा रेडियस वाला, ऐसा ही है ये क्वेश्चन, हो जाएगा उसके साथ ही। पर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो क्या ही था, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, एक्साइटेड हुआ, कितनी एनर्जी ली है उसने, कितने वेवलेंथ ली है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 980 एंगस्ट्रॉम। रेडियस पूछा है एक्साइटेड स्टेट में, बोहर्स रेडियस की फॉर्म में। तो तुम्हें सिंपल लैम्डा की टर्म्स में क्या निकालना है? लैम्डा का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है। लैम्डा क्या होता है? 1/लैम्डा, और r इंटू 1/nf। अपॉन फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n nx। इनिशियल बच्चे इसमें क्या दे रखे है देखो, इनिशियल कहाँ से गया है वो? ग्राउंड स्टेट से। तो ये हो जाएगा 1। एनएफ नहीं निकल जाएगा, वेवलेंथ दे रखी है, एनएफ नहीं निकाल पाओगे? बोलो। वेव एनएफ की वैल्यू निकालनी है, आर तुम्हें पता ही है, लैम्डा तुम्हें दे रखा है, एनएफ की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। निकल जाएंगे। एनएफ की वैल्यू निकालते ही तुम कौन सा फॉर्मूला लगा दो? आर वाला। आर एन किसके इक्वल होता है? ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन। यानी 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। उस स्टेट, एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालनी है, एक्साइटेड स्टेट मतलब एनएफ। तो एन की जगह लिख दो एनएफ, जो एनएफ निकाला है वहां पर वैल्यू पुट कर दो। जेड क्या होगा सर हाइड्रोजन एटम के लिए? 1 हो जाएगा, तो आर एन आ जाएगा 0.529 इंटू एनएफ स्क्वायर। एनएफ यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना है। क्या था इसमें बताओ, कुछ था इसमें? टफ लग रहा था। देखो यहाँ पर आर की, यहाँ पर हमने सारा तो किया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे, तभी तो ये होमवर्क में दिया था। याद है सबको ये वाले क्वेश्चन? यस सर। कभी तो ये इसमें दिया हमने, ये देखो आर की वैल्यू भी तुम्हें बताई हुई है, 1.097 इंटू 10⁻⁷ सिंपल। समझ में आया? पहले तो इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बता दो बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। ये जो ये वाला क्वेश्चन है, क्या करना है इसके अंदर? लैम्डा हमें गिवन है, आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है भाई, अभी जो बताई है। क्या बताई है? 1.097 इंटू 10⁻⁷। ये देखो, ये दिखाई नहीं है भाई, ये वाली बिल्कुल अभी दिखाई है जो आर की वैल्यू, याद है? यस, आपने B2 और B1 की जब साथ ली थी तब बता रहे। हाँ,
तो अभी भी बता दो, किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझे बताओगे तभी पता लगेगा बच्चे। किसी को कोई डाउट इसमें? मेरा तो नहीं है सर। तो बाकी सब बोलो, जिसका है वो बोलो, जिसका नहीं है फिर ये भी तो बताओ कि नहीं है सर। नहीं है सर। तो एक चीज तो बोलनी पड़ेगी ना, या तो बोलोगे कि है डाउट या नहीं है। अगर चुप रहोगे तो मैं क्या समझू इसमें, बताओ। डाउट है। हाँ तो फिर बताओ अगर डाउट है तो। इतने सारे हमने क्वेश्चंस किए, सारे जेई मेंस के किए थे। देखो देखो इसमें अभी भी देख लो, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। जब चले आगे, चलो आगे चलो। आगे चलो। देखो अब एक एटम दे रखा है बच्चे, FM। इसका मास नंबर कितना दे रखा है? 257। और इसका एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 100। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये बोहर्स मॉडल फॉलो कर रहा है ना। सर उनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, ग्रुप पे मैसेज कर रही हूँ। अच्छा यहाँ तो सबको अलो किया हुआ है ना। चलो देखो, बोहर्स मॉडल फॉलो कर रहा है ये, तो वो क्या कह रहा है, इस एटम का जो रेडियस है, क्या है इसका जो रेडियस है, मान लो R इसका रेडियस है, वो कितने टाइम्स है? एन टाइम ऑफ बोहर रेडियस। n टाइम्स ऑफ बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस क्या होता है? 5 0.529 0.529, जिसको हम R0 भी बोलते हैं, राइट। पर अभी ऐसे ही लिखो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये गिवन है हमें, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसका जो रेडियस है वो n टाइम्स है बोहर रेडियस की, ठीक है। हमें इतना गिवन है, इसको साइड में रखो। वैसे इसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा अगर इसके किसी n टाइम्स या ए नॉट एन स्क्वायर n सुनो, हम r n की वैल्यू लिखते हैं ना। अब n तो हमने यहाँ यूज कर लिया, तो n की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं? m लिख रहा हूँ, ठीक है। n वहां यूज कर लिया ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? कहाँ गया वो लिखा हुआ? चलो क्या गिवन था हमें, इसका जो रेडियस है वो n टाइम्स है 0.529। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? आर एम की वैल्यू बच्चों, आर एम की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए नॉट एन स्क्वायर कौन सा है? हाँ ए नोट मतलब 0.529 एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या, एन स्क्वायर की जगह आप क्या लिखूंगा? m स्क्वायर अपॉन जेड। जेड इसका कितना है? 100। 100। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तक तो आ गया। अब मेरे को एम तो नहीं पता इसका, कौन सी लेवल की बात कर रहा हूँ। अब इसके एटम का अगर अगर बेझिझक अगर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं कि रेडियस बताना है, तो इसका मतलब ये कौन सी रेडियस की बात कर रहा है? आउटर मोस्ट। किसकी बात करता है हमेशा? नहीं मेंशन। आउटर मोस्ट किसकी बात करेगा? आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट कौन से एटम है? FM। अब इसका मेरे को मतलब पता है नहीं कैसे निकालूंगा इसका आउटर मोस्ट कैसे है, लेकिन हमें फिर केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि वो कैसे पता लगता है कि पहले शेल में कितने आएंगे, सेकंड में 2 की पावर एन है ना, ऐसे ही पता लगता है ना। m, अब यहाँ n की जगह हम क्या ले रहे हैं? m। तो अगर फर्स्ट शेल है तो m की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। कितने आएंगे उसमें? 2। सेकंड के लिए कितना हो जाएगा सर? 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा क्या? सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। क्या फॉर्मूला होता था 2 की पावर m? पहले में आते थे, कितने आते थे पहले में? 2। दूसरे में कितने आते थे? अरे सर 4 दूसरे में कितने आते थे? ये देखो कैसे पता चलता है दूसरे में कितने आते थे? 8 आते सर। तीसरे में कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। पक्का? यस सर। सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। याद है थोड़ा सा? टू एन स्क्वायर नहीं था फॉर्मूला? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, दोबारा बोलो। फॉर्मूला 2n स्क्वायर तो नहीं था? 2n स्क्वायर। हाँ तो करो फिर उसको, बिल्कुल। अरे यार सॉरी,
दोबारा बोलो, हमने क्या कहाँ तक लिख लिया था हमने? एफ, R is equal चलिए ये तो लिख लिया था, आर एन इज इक्वल टू सर RM लिखो आर एम इज इक्वल टू 0.529, आगे M square upon अपॉन Z 100 ये लिख लिया था, और जो गिवन था वो 100 अभी लिख Z देते is equal 100 लिख दो ये लिख देंगे, वो गलत थोड़ी लिखा है। पर यहाँ पर बताओ गिवन क्या था? R R is is equal equal to to 10 times 10 into 0.5 0.5 to 9 हाँ, अब बताओ बच्चे वो जो फॉर्मूला बोल रहे थे। 2n square होता है मे बी वेरी गुड, 2m square स्क्वायर स्क्वायर, ये लिखूं? फिर n कहाँ गया? 2m स्क्वायर, तो m हो गया लेवल, ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट स्टाइल में बताओ कितना आ जाएगा? 2 ही आएंगे फिर 2 आ गया फिर तो। 2 इंटू एम स्क्वायर, कहीं ऐसा था क्या? नहीं सर, सोचो, दिमाग लगाओ, केमिस्ट्री में पढ़ा नहीं? नहीं सर 2m स्क्वायर था शायद ये वाला, ठीक है, तो m की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आएगा? 2 2 ही ही आएगा 2 ही आएगा सर करो तो 2 पुट करो 8 8 आएगा और 3 पुट करो तो 18 नहीं, आएगा क्या आएगा? 18 और 4 पुट करो तो क्या आएगा? 32 32 और 5 पुट करो तो क्या आएगा? 50 और 6 पुट करो तो क्या आएगा? 72 72। 72 इतने में मेरा काम आ जाएगा। देखो इसमें कितने भरने हैं टोटल एफएम में? 100 250 100 भरने हैं ना, कि जितना Yes, एटॉमिक sir. नंबर, जितने तो Yes, इतने sir. इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 भरने हैं, क्योंकि कोई चार्ज तो है नहीं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 100 कौन से शेल तक कंप्लीट हो जाएगा? फर्स्ट में कौन से एम की वैल्यू तक कंप्लीट हो जाएगा? 6 बताओ, 6 में या 7 में या 5 में या 4 में या 3 में? ध्यान से देखो, ऐड करते रहो इनको। 100 कब तक बन रहा है? अगर मतलब 5 हो जाए तो 100 हो जाएगा 7 तक 90 स्क्वायर से तो 5 आएगा कहाँ तक आ जाएगा? 5 तक आएगा क्योंकि किस n लेवल स्क्वायर है ना तक उसके 100 बचे बनेंगे, है ना, क्योंकि ये 10, 18, 32 ये सब मिला के 100 लेवल, अगर 100 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो कहाँ तक भर जाएंगे? 5th लेवल तक आ जाएगा, Yes, sir. राइट? 5th तक सबको पता है भाई, ये सिंपल ही समझ लो, ये 50 है, इनसे ये 50 से ज्यादा ही होगा ये सब, तो जो भरेगा वो 5 पर भर देगा, छठी की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी। तो इसका आउटर मोस्ट शेल के लिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? हाँ बोलो, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यहाँ पर 8 बढ़ेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 और 18 कितने हो जाएंगे? 28। 132 कितने हो जाएंगे? 40। 40 और 50 बताओ कितने हो जाएंगे? 90 देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर 5th तक नहीं? 18 और 32 अरे भाई 2 और 8 हो जाएंगे 10 और 18 कितने हो जाएंगे? 28 और 50 50 और 50 कितने हो गए? तभी तो सर 100 हो जाएगी कहाँ तक भर रहा है ये देखो ना, n = 5 तक वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं? 5 m की वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पर, तो आर एम इज इक्वल टू 0.529 इंटू किसका स्क्वायर आ जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 अपॉन 100 100 लिख दो, मैं बाद में लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, यही तो वैल्यू मेरी आई है आर एम, और ये किसके टाइम्स है? n टाइम्स ऑफ 0.5 पुट कर दो। अगर तुमने 100 पुट करना है तो यही पुट कर दो। लो ये कितना आ जाएगा? कट जाएगा 1/4, तो इसको पुट कर दो। 0.529 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या है? n टाइम्स ऑफ 0.529 से 0.529 कट गया, n की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 1/4 इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एक तो ये फॉर्मूला, और एक कहां तक हमारा, बस ये फॉर्मूला बन जाए तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। देख लो, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो चेक भी कर लेते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार देख लो अच्छे से।
पहले में 2 भरे, फिर 10 हो गए, फिर 28 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 100 हो गए, यानी 5th में जाके भर गया सर पूरा। क्लियर है? नहीं, ये 2n² वाला मेरे को याद नहीं रहा, नहीं मेरे से हो जाना था ये। बाकी सबको क्लियर है? अब जिन्होंने नहीं किया उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर है अब चीजें? हाँ या ना तो बच्चों बोलो। यस सर क्लियर है। तो फिर बोलोगे, मुझे कैसे पता चल जाएगा? मैंने मशीन थोड़ी फिट कर रखी है सबके अंदर कि मेरे पास सिग्नल आएंगे, बोलना पड़ेगा ना। तो बताओ सब, यस सर आ गया। चले आगे। यस सर। हाँ, जी सर। फिर भी किसी को डाउट होगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन उससे लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा मुंह से बच्चे। चलो, हाँ हाँ बोलो। सर जो ये पीछे 0.529 है वो किस चीज की वैल्यू है? ये किस चीज की वैल्यू थी भाई? सर वो बहुत रेडियस रेडियस की वैल्यू थी। बोहर रेडियस की वैल्यू है। इसके लिए n क्या होता है? बोहर रेडियस के लिए n कितना होता है? 1 होता है। तो सकीना, जब हम ये कर रहे थे कि Rn इज इक्वल टू क्या होता है? A नोट नॉट n² अपॉन z। z। यहाँ पर A नोट क्या था? A नोट इसी इक्वेशन में जब हम n की वैल्यू को 1 पुट कर देते थे, जब हम Rn की वैल्यू निकालते थे n कोरस्पोंडेंस टू 1, यानी फर्स्ट शेल में जो आंसर आता था वो कितना आता था? 0.5। 0.529। और इसी फर्स्ट शेल को एक और नाम दिया, मतलब n इज इक्वल टू 1 को एक और नाम दे दिया था, बोहर्स ऑर्बिट भी बोल देंगे। उसके अंदर जो रेडियस की वैल्यू आती है वो होती है बोहर्स रेडियस। तो ये ए नोट यानी 0.529 ये बोहर्स रेडियस है। ये इस फॉर्मूले में आता है, Rn के फॉर्मूले में। और ये कब निकलता था? जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते थे हाइड्रोजन। ठीक है, यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहे हो? बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाइंड है हाइड्रोजन एटम में, वो कितनी दे रखी है बच्चे? 13.6। यानी एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है निकालने के लिए? भाई अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, तो उससे कहाँ जाना है? उसको देखना, कहाँ जाना है? रिमूव होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर? बिल्कुल बाहर, इन्फिनिटी पर। समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी तक। और कौन सा एलिमेंट दे रखा है? एटम कौन सा है? लिथियम 2 पॉजिटिव। लिथियम पॉजिटिव। के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 3। तो पहले तो मैं चेक कर देता हूँ कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी होती कितनी है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो ये बताओ। En इज इक्वल टू ठीक है। अब इन्होंने जो बोल रखा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में इस एनर्जी से बाइंड है। कौन सी एनर्जी से बाइंड है सर? 13.6। अगर इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड है, तो अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है बच्चे, तो मेरे को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इसका मतलब कम से कम सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन इतनी 13.6 एनर्जी से बाइंड है, तो इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए कम से कम? -13.6 ही चाहिए। अमाउंट में कितनी चाहिए? 13.6। अगर इतनी एनर्जी दे दूंगा ना, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से कहाँ निकल जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी ही इन्होंने एनर्जी पूछी है रिमूव करने के लिए। लेकिन अब वो ये वाली बाइंडिंग एनर्जी कब थी? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता। लेकिन अभी लिथियम 2 पॉजिटिव के कहां पर है? फर्स्ट स्टेट में। वहां से निकालनी है। तो पहले पता तो लगे। ग्राउंड स्टेट में तो मेरे को पता था हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है, 13.6, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करता था, z की वैल्यू 1 पुट करता था। मेरे को समझ में आता था कि इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है,
हाइड्रोजन में 13.6। तो ग्राउंड स्टेट से उसको बाहर निकालना है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6। जितनी है उतनी एनर्जी दे देंगे। बट अभी मेरे को लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए बोला हुआ, लिथियम 2 पॉजिटिव ग्राउंड स्टेट में नहीं है। पहली बात तो होता तो भी उसकी वैल्यू अलग आती, क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट और लिथियम का ग्राउंड स्टेट क्या सेम बात है क्या? अलग 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 है। Z का वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ग्राउंड स्टेट में, है कहाँ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू क्या है? 2 2। तो ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2। यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो पहले यहाँ पर एनर्जी निकाल लेता हूँ, कितनी आएगी? तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -13.6। Z स्क्वायर कितना लिखूं? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 9। n का स्क्वायर क्या लिखूं बच्चे? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 3.4 आएगा। 3.4। और इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट, करो। 34 को 9 से कर दो फटाफट। 30.6 माइनस कर, राइट। तो इतनी एनर्जी है उसके पास। अब इतनी एनर्जी से उसको कहाँ जाना है? बाहर जाना है, निकलना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इतनी ही और देनी पड़ेगी, राइट। तो कितनी हो जाएगी? 30.6। आ गया क्या 30.6? जितनी एनर्जी उसकी उस स्टेट में है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। अगर ये बात याद भी नहीं रहती तो इसको समझो कि भाई एनर्जी कितनी है उसके पास? -30.6। इन्फिनिटी पर जाके एनर्जी कितनी हो जाती है? 0। कितनी? कैसे सर, कैसे? En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। n की वैल्यू इन्फिनिटी लिखूंगा तो En क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जीरो। तो कितनी एनर्जी इसको दूं प्लस ये x वैल्यू ऑफ कितनी एनर्जी इसको दूं, ताकि टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? देखो 13.6 यहाँ पर x क्या है? कितनी एनर्जी हम पड़ेगी देंगे ताकि टोटल इन्फिनिटी। 0 कहां पर हो जाएगी? इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आई है बात? और ये भी समझ में नहीं आता तो जिस स्टेट में उसकी एनर्जी है वहां से बाहर निकालने के लिए उतनी ही एनर्जी दे दो। फॉर एग्जाम्पल सर, अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेट में है लिथियम की, फर्स्ट यानी ग्राउंड स्टेट में है लिथियम 2 पॉजिटिव की, अब बताओ इसको रिमूव करने के लिए एक और वर्ड यूज करता हूं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाली एनर्जी का नाम होता है केमिस्ट्री में कुछ आयनाइजेशन। तो इसके अंदर वो ये भी पूछ सकता था कि बताओ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है Li2 पॉजिटिव की ग्राउंड स्टेट में है, तो क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे? कितनी एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए उसको? अब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। तुम बताओ मेरे को कैसे करोगे? वहाँ Z की n की वैल्यू सर 1 पुट कर देंगे बस। इसमें En इज इक्वल टू -10 into 9 स्क्वायर की जगह क्या कर दूंगा? 9 और Z स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? 9। यही लिखना है क्या? बोलो आपने मेरे को लग रहा उल्टा लिखा। बताओ फिर क्या गलती है? हाँ, 9 की जगह क्या आ जाएगा? 1 और 1 की जगह 9। ये क्यों आएगा? कौन बताएगा मेरे को? हाँ बताओ। क्योंकि सर Z की वैल्यू 3 है ना, क्योंकि एनर्जी जो है वो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और Z के क्या है? Z हमेशा कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। और n कहाँ आएगा? n की वैल्यू 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है। Z की वैल्यू 3 क्यों है? क्योंकि किसकी बात हो रही है? लिथियम 2+। अब बताओ इसका आंसर, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा क्या? 132.4। हाँ 132.4। समझ में आ रहा है क्या? 122.4 है। मैंने क्या हुआ? देखो भाई 14 9 जा 14 9 जा कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। कौन करेगा 13.6? समझ में आ रहा है? यस सर। कितना आ जाएगा? 14 9 जा कितना होता है? 126। बस फिर इसे एक्यूरेट आंसर बता रही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल 122 पॉइंट कुछ ऐसा बोल रहे थे ना? 122.4। तो यहाँ पे कर देना। अप्रोक्स आंसर ये आ जाएगा क्या? बताओ मुझे। अब मेरे को इतना समझाओ, ये माइनस में आएगा या पॉजिटिव में? पॉजिटिव में।
क्यों सर? ये वो एनर्जी है जो हम देंगे, लेकिन जो एनर्जी होगी वो किस में आएगी सर? माइनस समझ में आ रहा है ना? तो Yes, एनर्जी sir. तुमने देनी है तो वो पॉजिटिव है ना, अपनी तरफ से दे रहे हैं सर। तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो बाहर निकल जाए, जितनी उसकी उस स्टेट में एनर्जी है। अगर मैं थर्ड स्टेट की बात करूं तो थर्ड स्टेट में एनर्जी निकाल दो, उतनी ही एनर्जी को क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी ताकि वो कहाँ निकल जाए? बाहर निकल जाए। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर तो बताओ। नो सर। पक्का? पूछ लो बच्चे, कोई डाउट नहीं है तो भी चलें आगे। Yes, यस sir. Yes, sir. देखो ये आंसर क्या आ गया, 30.6 सॉरी। अब ये पकड़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहे हैं? इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू क्वांटम नंबर n.1 सॉरी n-1। फ्रीक्वेंसी बतानी है एमिटेड प्रोपोर्शनल टू। अब कितना आसान क्वेश्चन है वैसे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। फ्रीक्वेंसी नहीं, हम रेडिएशन की वेवलेंथ तो निकाल ही सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1 by lambda is equal to क्वेश्चन किसको समझ में आया? ये क्या पूछा है? क्वेश्चन किसको समझ में आया? हम सीधा अगर न्यूमेरिकल के वैल्यू में बताने लग जाऊं फिर बैठ जाओगी, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। यहाँ पर तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीजें, फिर घर जाके तुम्हें से होता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस में भी रहते हैं। और कई बार अगर जिनको प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन वो यहाँ पर तो ट्राई कर सकते हो ना। यहाँ पर मेरे भरोसे मत बैठो, यहाँ पर खुद के हिसाब से क्वेश्चंस को ट्राई करो, मुझसे पूछो चीजें। वो देखो क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझाओ मेरे को, क्या पूछा हुआ है? सर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लाइक एटम है और हाइड्रोजन मतलब लाइक एटम है, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन में एक ट्रांजिशन मतलब बोलो बोलो, वेरी गुड बोलो। कहाँ से ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? सर फ्रॉम एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n n मतलब उसका क्वांटम n से नंबर n-1 n से कहाँ जा रहा है? n-1, n-1 वेरी गुड। और एक चीज इसमें दे n की रखी है, वैल्यू हाँ क्या दे रखी है? ग्रेटर देन 1 है, मतलब वेरी बहुत ग्रेटर देन 1। ये बात हम बाद में यूज करेंगे अगर हमारे को जरूरत पड़ी तो, लेकिन मेन चीज ये है, राइट? n से कहाँ जा रहा है? n-1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मेरे को पता है फ्रीक्वेंसी का तो चलो बात की बात है, मैं वेवलेंथ निकाल दूंगा, वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला बता दो। 1/lambda is equal to r 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको यहाँ तक? Yes, sir. जिसको भी डाउट है पूछ लो, कुछ भी नहीं है अभी तो। चलो अब सिंपल 1/लैम्डा, आर तो कांस्टेंट है, आर तो ठीक है। अभी एनएफ की जगह क्या लिख सकता हूँ? कहाँ गया फाइनली? n-1 माइनस इनिशियली कहाँ था? n ठीक है, तो बस देख लेता हूँ सर। इसका मतलब सर, फिर भी तो n का बताया नहीं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बच्चों? n-1 लैम्डा जो है, अब वो कर दूंगा अभी। लैम्डा है जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? lambda डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n की सर। अब इसको थोड़ा सा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं। आर तो कांस्टेंट है सर, तो अगर मैं 1/लैम्डा की प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं, 1/लैम्डा को ऐसे लिख सकता था ना, प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, 1/n-1 का स्क्वायर माइनस 1/n। अच्छा मेरे को नहीं लिखना, मेरे को तो फ्रीक्वेंसी चाहिए। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली होते हैं या इनवर्सली होते हैं? इनवर्सली। तो यहाँ 1/लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर जहां पर लैम्डा डिनोमिनेटर में है वहां पर फ्रीक्वेंसी कहाँ आएगा? न्यूमिनेटर। तो देखो ना, म्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की, यानी म्यू को मैं 1/लैम्डा की जगह लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पर लैम्डा की जगह म्यू लिख दिया, और जिसको म्यू भी समझ नहीं आता वो एफ लिख दो, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। ऐसे फ्रीक्वेंसी के लिए हम हमेशा म्यू लिखते आए हैं और अभी भी लिख सकते हैं, पर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो ऐसे लिख। क्लियर है? अब प्रोपोर्शनल तो ये आ गया, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो। इसका एलसीएम हमने पिछली बार भी तुम्हें बताया था, याद हो? n square n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा? n square -1 है ना, यही आएगा क्या? हाँ या ना? अच्छा पक्का? नहीं सर, यहाँ पे n square ही नहीं होगा।
फिर बोलो क्या आएगा मेरे को तो। सर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। हाँ तो फिर बोलो क्या होएगा सर, n-1 से n-1 स्क्वायर कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, n n स्क्वायर square minus n n minus माइनस 1 whole का square. स्क्वायर। ऐसा आ जाएगा क्या। Yes sir. ठीक है तो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा सर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस Minus 2n. 2n a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। 2ab डिवाइड विद बाय क्या है, n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। n स्क्वायर से n स्क्वायर उड़ा दो। n स्क्वायर से n स्क्वायर गया है ना। अगर जिसको ये समझ नहीं आती मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ खोल के भी, वैसे ये तुमको पता होना चाहिए। n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n, यही हो जाएगा ना ऊपर। प्लस Yes. हो जाएगा प्लस 2n आएगा सर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा तो 2n क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 माइनस 1 मैं ऊपर लिख सकता हूँ क्या 2n माइनस 1 Upon n. अपॉन क्या लिख दूं, N n square square minus n square. n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर, साथ में क्या है स्क्वायर भी है। अच्छा यहाँ तक मेरी स्टेटमेंट आ गई। पहले तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है वो पूछो मेरे से। नहीं सर। किसी को कोई डाउट नहीं है। सर मान स्लाइड लीजिए- करने का और पूछिए। क्या कह रहे हो शिवानी, स्लाइड करने का। ये लो। सर ठीक है आगे करो। चलो अब ध्यान से देखो, 2n माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का आ गया फ्रीक्वेंसी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या ब्रैकेट खोलूं या कुछ। एक कंडीशन गिवन थी, n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 1. तो इसको लिखो। इसका मतलब अगर कोई चीज मतलब यहाँ पर 1 9 8 9 9 9 तो 5 फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 माइनस करने से। इसमें से 1 माइनस कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको ज्यादा। नहीं सर। तो ऊपर क्या आ जाएगा सिर्फ 1 माइनस करने से, 2 2n माइनस के 2n ही आ जाएगा। 2n Yes sir. और यहाँ पर n स्क्वायर तो है ही, n माइनस 1 में से n में से 1 माइनस करूंगा तो लगभग फिर से क्या रह जाएगा, n ही रहेगा। और ऊपर क्या है उसका स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n हो जाएगा नीचे 2n n की upon power n 4। raised to power पावर 4. 4 तो f इनवर्सली 2 upon n cube 4 upon n cube. तो यानी f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1 upon n cube. 1 upon n cube। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बोलो, 1 अपॉन n क्यूब नहीं बोलोगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही आ गया 1 अपॉन अपने आप ही, ठीक है। ये तो क्या बोलोगे f इनवर्सली प्रोपोर्शनल n टू क्यूब। किसी को कोई डाउट, हमने कैसे उस इक्वेशन कैसे उस रिलेशन का यूज किया, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो बच्चों। नो सर। चले Yes, आगे। sir. Yes sir. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी, डी। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आना, पर अभी फिर भी देख लो अगर किसी को आंसर आ जाता है अभी तो समझ में बहुत आसान क्वेश्चन। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है बच्चे, 4 4 से 3 3 हो रही है, राइट। अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन निकल रही है, क्या निकल रही है, अल्ट्रा वायोलेट। 4 से 3 हो रही है तो कौन सी रेडिएशन निकल रही है, यूवी। Ultraviolet. इंफ्रारेड निकालनी है तुमने तो कौन सी ट्रांजिशन में होगी, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2 या 5 से 4। ये भी 5 से 4 अब मैंने तुम्हें एक होमवर्क और दिया था अगर तुम्हें याद हो तो, किसी को याद है, याद दिला दो सर। याद तो था पर पता मैं नहीं लिखता कहाँ हूँ थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तुम्हें। कुछ 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 याद आ रहा है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है। एक्स रेज। तो कुछ कुछ याद और भी आ रहा होगा, फिर सोचो अगर ये सब आ गया याद तो। और क्या था, पूरा स्पेक्ट्रम लर्न करने के लिए बोला था, याद है। फ्रीक्वेंसी क्या याद सर। हाँ तो फिर बताओ क्या था वो स्पेक्ट्रम, और इनकी एनर्जी के बेसिस पे याद करने के लिए बोला था मैंने, तो बोला था या नहीं बोला था। बोला तो था सर, बोला था।
चलो तुम्हारे लिए तो ये लिख दिया मैंने अभी, फिर ये होमवर्क भी रह गया, अभी ये होमवर्क भी करना था, ये भी नहीं करके आए, पर तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया ये। इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है इंफ्रारेड कहाँ आ रहा है और अल्ट्रावायलेट कहाँ आ रहा है, 5 देख से 4 आएगा ना सर? क्या आएगा। 5 पहले से 4 देखो ना किस किस बिहाफ पे बोल रहे हो 5 to 4 आएगा। तुम्हें जो होमवर्क दिया था चलो वो ठीक है, ये वाला देखो ये तो मैंने लिख दिया। अब तुम्हें ये बता सकते हो ये किस सीरीज में लिख रखा है मैंने, इंक्रीजिंग वेवलेंथ है या डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। ये विजिबल है, विजिबल को तोड़ोगे तो विबग्योर बनेगा बच्चे। तुम्हारा इससे ही काम चल जाएगा, इसको भी छोड़ दो, लो छोड़ दो इसको। देखो विबग्योर में क्या होता है सर, तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हें बताना है ये कैसे वाला होगा। आर क्या होता है विबग्योर में, रेड। रेड। और तुम एक ही चीज याद रखो, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। फ्रीक्वेंसी याद रखोगे तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ याद रखोगे तो वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूं तो रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे क्या होती है, ज्यादा। कम होती है, तो रेड। और रेड से भी कम किसकी होगी, ऑरेंज। इंफ्रारेड। किसकी, इंफ्रारेड। ऐसे ही सबसे ज्यादा किसकी होती है, वोयलेट। समझ में आ रहा है, तो वोयलेट से भी ज्यादा होती है होगी, अल्ट्रावायलेट। हाँ सर याद आ गया। को बोलते हैं ज्यादा। और इंफ्रा मतलब कम, तो रेड से भी कम तो इंफ्रारेड, वोयलेट से भी ज्यादा तो अल्ट्रा वोयलेट। समझ में आ रहा है क्या। जैसे प्रो होता है ना, तो एक हाँ। अल्ट्रा प्रो होता है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर एनर्जी बढ़ कहाँ रही है, जहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, और फ्रीक्वेंसी राइट कहाँ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है लाइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। जहां फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी वही एनर्जी बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी कहाँ बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है सर, राइट साइड को, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। की तरफ। राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। सोचो, अब हम फ्रीक्वेंसी की ही की बात तरफ। की है। वोयलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वोयलेट से भी ज्यादा किसकी, अल्ट्रा वोयलेट। अल्ट्रावायलेट की। राइट की तरफ बढ़ रही है, तो अल्ट्रा वोयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सोचो 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 सोचो, फ्रीक्वेंसी फिर इसकी कम होगी। समझ में आ रही है बात, यस सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है। अब हमें क्या बताना है सर कि किस रेडिएशन में हमें इंफ्रारेड मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंफ्रारेड। सर 4 से 3 में मेरे को यूवी मिल रहा है, चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये मैंने होमवर्क मेरे को याद आ गया, पर ये काम तो बिना इसके भी कर सकते हो तुम। कैसे सर, तुम्हें सबका पता है एटम्स के केस में, अगर मैं नॉर्मल भी बात करूं, हाइड्रोजन का पता है ना, हाइड्रोजन से भी कंपेयर कर सकते हो, हाइड्रोजन की ही बात बोल रहे हैं, और काम आसान कर दिया, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो सोचो कहां पर अल्ट्रावायलेट थी, कहां पर विजिबल थी, कुछ याद है, ऐसा था। अल्ट्रावायलेट फिर उसमें थी डायमंड में, और Visible बालमर में विजिबल थी, पास्चर में थी फिर इंफ्रा थी सारे, है ना। तो यूपी में जब करते थे तो कहाँ गिरता था, लाइमन में 1 पे, 1 पे फिर गिरता था, कहाँ गिरता था, 2 पे, 2 पे, 2 फिर पर, 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पर। पर यहाँ पर तो थोड़ा अलग हो गया सर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। ये किसके लिए था, हाइड्रोजन के लिए था। अब तुम्हें एनर्जी का सोचो सर, 4 से 3 में एक एनर्जी का डिफरेंस निकाल सकता हूं मैं, और ऐसे ही मैं किस में निकाल सकता हूं, एक तो 4 से 3 में गिर रहा है, और एक इन सब में निकाल सकता हूं, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2। हमें पता है एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इनवर्सली पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो जैसे जैसे n वैसे वैसे e चेंज हो रहा है। n के लिए तुम E1 के लिए मान लो ऐसे है, E2 के लिए भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या इनवर्सली, इनवर्सली सर, ऑब्वियसली बात है। उसके लिए भी ऐसा लिख दो, यहाँ पर n1 की जगह क्या लिख दोगे, n2 का स्क्वायर लिख दोगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तुम्हें पता लग जाएगा सर, जैसे ही यहाँ पर किया भी हुआ है। देख लो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ, इंफ्रारेड की हायर वेवलेंथ होती है, बिल्कुल होगी सर, अभी अभी मैंने बताया। देखो इंफ्रा की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से भी क्या है, कम है। बोला ना रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, इंफ्रा की उससे भी कम। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा। ज्यादा। या तो बोल दो फ्रीक्वेंसी कम, या तो बोल दो वेवलेंथ
ज्यादा तो उसने यही बोला है इंफ्रारेड रेडिएशन हैज हायर वेवलेंथ। तो वेव, और दूसरी बात मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, वेवलेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम, यही बोला है ना, बोलो हाँ या ना। Yes, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम। कम, तो सिंपल सी बात सर। अच्छा, ऐसे ही अल्ट्रावायलेट से ही बिल्कुल सर, अभी मैंने बोला फ्रीक्वेंसी बढ़ कहाँ रही है, राइट की तरफ, तो लेफ्ट की तरफ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, कम कम होगी। कम हो रही होगी, ऑब्वियसली बात है। तो इंफ्रा और अल्ट्रा में फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, अल्ट्रा वाइट हाँ, तो इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम। तो कम है। इंफ्रा की, मैं लिख रहा हूँ, इंफ्रा की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, तो इंफ्रा की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, कम होगी। अब इंफ्रा की वेवलेंथ ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी उसकी कम, तो ट्रांजिशन किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, देखो ट्रांजिशन, मैंने बोला ना एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, a transition with energy difference less than the n is equal to 4 to 3 will result in infrared। समझो क्या बोल रहे हो, एनर्जी डिफरेंस क्या हो सर, कम हो, किससे, 4 इज इक्वल टू 3। ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम चाहो तो इसको ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो जैसे मैंने बोला हुआ है, उससे तुम्हारे को और अच्छा समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर समझो, वो कह रहे हैं बच्चे 4 से 3 में जब जा रहा है, कौन सर, 4 से जब 3 में जा रहा है, तो कौन सी लाइट आ रही है, अल्ट्रावायलेट। कौन सी आ रही है, अल्ट्रावायलेट। तुमको चाहिए इंफ्रा, क्या चाहिए, इंफ्रा। इंफ्रा के लिए तुम्हें पता है यू से इंफ्रा जाने तक फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो मेरे को कुछ ऐसी वैल्यूज देनी पड़ेगी जिसमें एनर्जी क्या आए, कम आए या ज्यादा आए, ज्यादा कम इंफ्रा के लिए ज्यादा एनर्जी क्या चाहिए, कम कम देखो 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 ध्यान से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अल्ट्रा के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा इंफ्रा के लिए क्या चाहिए, कम। कम कम। तो अब मेरे को कम वाली एनर्जी चाहिए, तो कम वाली किस में आ रही है, 5 to 4 क्लियर है क्या, 5 से जब कहाँ जा रहा है, 4 में। अब ये और भी अच्छे से समझ सकते हो तुम, यहाँ पर निकाल देना, देखो तो वैसे भी लिख सकते हो ना इसको, E1 की वैल्यू क्या लिख दो, अल्ट्रावायलेट वाले के लिए क्या थी, अल्ट्रावायलेट के लिए तुम कैसे लिखोगे एनर्जी का डिफरेंस, E4 माइनस E3 यही लिखोगे ना अल्ट्रावायलेट के लिए। और अगर तुम इंफ्रारेड में कुछ भी लिखना चाहो, जैसे 5 से 4, कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2, तुम कैसे भी लिख दो। अब मान लो मतलब लिख रहा हूँ 4 से 2 लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 4 से 2 के लिए लिख रहा हूँ, तो 4 से 3 के लिए कैसे लिखोगे, 4 पे एनर्जी कितनी होती है, -13.6 n स्क्वायर बाय जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, -13.6 n स्क्वायर बाय जेड। जेड स्क्वायर अब n की वैल्यू यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी, 4, 4 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जी तो ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। मतलब किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, फिर मैं बोलूंगा देख लो, जेड के क्या मैं सही लिख रहा हूँ, जेड की जगह 4 जेड ऊपर आएगा और फोन नीचे आपने ना हाँ, जेड ऊपर आएगा कौन नीचे बोलेगा, कौन बोलेगा, आपने क्या उल्टा फॉर्मूला था, तेरा क्या उलझा फॉर्मूला रहे था, हो। क्या फॉर्मूला था, जेड -13.6 अपॉन जेड स्क्वायर। ये तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, इसमें भी Yes. और इसमें भी। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इनटू में n स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो n 4 वाले का स्क्वायर, n 3 वाले का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब ठीक है क्या, कंफ्यूज मत हो, लेकिन सोचो फिर भी, ऐसे लिख देते हैं और आसान कर दो इसको, हालांकि ये होमवर्क है तुम्हारा। ऊपर नहीं आता क्या जेड लिखोगे, आप अपॉन जेड स्क्वायर, ऊपर आएगा ना जेड फिर आप नीचे क्यों लिख रहे जेड हो? स्क्वायर इंटू यहाँ क्या लिख दूं, यहाँ पर n स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, ये इसका, और इसके लिए क्या लिखूं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n3 का स्क्वायर, यहाँ पर n4 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ये माइनस माइनस तो मिलकर क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, तो कर दो इसको यहाँ पर, फटाफट करो प्लस। तो मैं क्या कॉमन ले लूं सर,
माइनस 13.6। 13.6 z square अगर ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा 1 बाय, 1/4 square और यहाँ क्या लिखा minus 1/n3 1 square. upon n. माइनस 1/n3 का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रही है सर, यहाँ पर 1 बाय कुछ का भी, यहाँ पर किसका स्क्वायर आएगा 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, और यहाँ पर क्या आएगा 1/9। 9. और इसको सोल्व करने का तो बहुत अच्छा तरीका हमें पता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। पक्का कर सकते हो? सोचो कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हो। करा नहीं हुआ सर ऐसे में? करा है सर, नहीं भी क्या किया, बात कर रहे हो? नहीं भी किया हुआ यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये आ जाएगी जो हमारी अल्ट्रा वोयलेट की। अब तुम ऐसा इसके लिए भी कर सकते, देखो -13.z² तो सबके लिए सेम आएगा ना, क्योंकि एटम सेम है। चेंज क्या होगी सर? यही वैल्यू चेंज होगी। जैसे 4 से 2 में अब ये क्या आ जाएगा 1/16 माइनस 1/4, यही आ जाएगा ना 4 से 2 में। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। 4 से 3 क्या आया 1/16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही और ऑप्शंस क्या है 2 से 1, 2 से 1 के लिए क्या आ जाएगी यही वैल्यू 2 से 1 यानी E2 माइनस 1/4 1/4 माइनस 1/1। ठीक है, ऐसे ही कौन से आंसर ऑप्शन 3 से 2, 3 से 2 के लिए क्या आ जाएगी 1/9 -1/4। और क्या है 5 से 4 तो 1/25 माइनस 1/16। तुमने बस ये देखना है किसकी वैल्यू क्या है। हमें एनर्जी को क्या चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, क्योंकि हम यूवी से कहाँ जा रहे हैं इंफ्रा में। एनर्जी क्या चाहिए कम। कम। तो इनमें से किसका आंसर कम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा नेट आंसर आ जाएगा। और तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किसका कम आएगा 5 से 4 यानी ये वाला 5 से 4 वाला कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है अभी मैंने। किसी को कोई डाउट है देख लो, इसको मैं समराइज भी कर देता हूँ किसी को कोई डाउट ना रह जाए, ताकि ये लो हमारे पास कितने ऑप्शंस थे सर 2 से 1, 3 से 2, 4 से 2 और 5 से 4। 2 से 1 इसके लिए मैं -13.6 अपॉन z² तो क्या रहेगा z² ही आएगा। कांस्टेंट रहेगा। अंदर क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा 1/4 1/4 माइनस 1/1। ऐसे ही कुछ का आंसर है सर 3 से 2, 3 से 2 के लिए क्या आ जाएगा बच्चे, ये सब तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4। और ऐसे ही 4 से 2 के लिए क्या आ जाएगा बच्चे 1/3 ऐसे ही लास्ट में क्या है बच्चे 5 से 4, तो 5 से 4 के लिए क्या आ जाएगा बच्चे 1/25 कर लोगे क्या आप तो ट्राई। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी, कर लेंगे अब हम सब अच्छे से। यस सर। चलो फिर चलें आगे। यहाँ तक हमारे होमवर्क क्वेश्चंस अब पूरे हो चुके हैं। हालांकि आज हमने एटम स्टार्ट कराना था पर एटम स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी किसी को कोई भी पर्टिकुलर चीज में कोई भी डाउट रह रहा है तो पूछ लो। अगर यही थोड़ा सा ट्राई करके आते तो हमें थोड़ा सा कम टाइम लगता, राइट या नहीं, राइट है ना। तो हम एटम्स आज स्टार्ट कर लेते, बट कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस जितना हमने ट्रैक पे करना था वो ट्रैक पर ही है, ठीक है। तो इसीलिए आज का लेक्चर हमारा वेस्ट नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा आज का दिन वेस्ट हो गया, बट फिर भी किसी को भी किसी भी कंसेप्ट में अब थोड़ा सा भी डाउट है तो मेरे से पूछ लिया जाए। अब लास्ट में हमें ये समझ में आता है, मैं फटाफट अगर मैं रिवाइज करवा दूं तुम्हें, क्या था फॉर्मूले से, स्टार्ट कर दो शुरू से। कौन सा फॉर्मूला बताना है? रेडियस E0 n square upon z। इलेक्ट्रॉन के केस में ए नोट की वैल्यू 0.529 ठीक है, और आर एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, 0.529 और म्यून के केस में आर एन 0.529 upon 207 into n square upon z।
और इसको क्या भी लिख सकता हूँ 2.56 into 10 power minus 3. 10 is to minus 13. ठीक है 3. minus 3 में ठीक है अपॉन में Z z z मल्टीप्लाई पर बाय n square. square. ठीक है अब यहाँ पर एनर्जी के लिए क्या लिख सकता हूँ अच्छा टाइम पीरियड वाला भी बता दो टाइम पीरियड के लिए क्या लिख सकते हैं n cube directly proportional to n cube upon z. और I is equal to मतलब directly proportional to z square upon n cube. ठीक है क्लियर है अच्छा Yes, sir. एनर्जी के लिए क्या लिख सकता हूँ En का minus माइनस 13.6 Minus 13.6 n square upon z square. नहीं z square upon n स्क्वायर square. मल्टीप्लाई बाय z Z square. square. ठीक है अब इसके बाद क्या कर सकते थे सर अगर किसी और एटम के लिए बात करेंगे तो z की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1/λ की वैल्यू सर R into 1 upon n final का square minus n initial का square. ठीक है अगर यही किसी और एलिमेंट की बात हो तो r क्या आ जाएगा साथ में z का z का square. Z क्लियर है क्या Yes, sir. किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो प्लीज प्लीज पूछो किसी को कोई भी डाउट है तो नो सर बोलो बच्चे बोलो किसको डाउट है किसी ने हैंड रेज किया है सर ये जो लास्ट क्वेश्चन बताया ना इसको बताना है एक बार. कौन था ये सबसे लास्ट वाला ये वाला ये वाला यस सर. तो इसके अंदर बच्चे देखो हमने पहले जो हमें एनर्जी मिल रही थी वो कौन सी में मिल रही थी 4 to 3. 4 to 3 लेकिन कौन से रीजन में अल्ट्रा वायलेट में अब मेरे को चाहिए इंफ्रारेड में तो अल्ट्रा वायलेट में एनर्जी ज्यादा होगी या इंफ्रारेड में Ultraviolet में. ultraviolet में. अल्ट्रा वायलेट में तो मेरे को अब जो एनर्जी का कॉम्बिनेशन बिठाना है जो एनर्जी आनी चाहिए वो इंफ्रारेड वाले में चाहिए तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए पहले से कम. कम आनी चाहिए बस तो मैंने देखा कौन से में आ जाएगी तो मैंने इन सबको सोल्व भी कर सकते हो तुम 1/4 में से 1/1 को माइनस करो जो आंसर आएगा 1/9 में से 1/4 को जो माइनस करो जो आंसर आएगा 1/16 में से करो इनमें से जो सबसे कम वैल्यू आएगी उसी में कौन सी पॉसिबल होगी सर अल्ट्रा What? नहीं infrared. Infrared radiation. इंफ्रा रेड रेडिएशन क्योंकि इंफ्रा रेड की जो एनर्जी है वो अल्ट्रा वायलेट से क्या है कम है ठीक है बच्चे और वो 5.4 में आ जाएगी तुम चेक कर लेना फिर भी कोई डाउट रहे तो पूछो और मैंने तुझे मैं एक होमवर्क भी दिया था उससे तो सारा क्लियर ही हो जाएगा अगर उसको ट्राई कर लोगे तो वो क्या था सर अगर किसी को याद हो तो कौन सा सर? ये याद है क्या किसी को सर m से क्या है? आर से क्या होता है Red. इसमें एक जी भी लिख सकते हो अगर चाहो तो अभी तुम्हारे जी की जरूरत नहीं होगी आर से होता है बच्चे रेडियो वेव्स एम Microwave. Microwaves. आई से होता है Infrared. इंफ्रारेड Violet. ultraviolet. वैसे मैं वी से विजिबल बोलो क्या बोलो visible ही होता है. विजिबल बताऊंगा Ultraviolet. तो क्या है यूवी एक्स क्या है एक्सरे ये gamma ray. ठीक है अब यहाँ तक तो समझ में आ जाता है कई इसको लर्न करते हैं डिफरेंट ट्रिक से वो तुम्हारे ऊपर है कई इसको बोल देते हैं रेडियो मिर्ची है ना IVU वो लर्न कर लेते हैं वो बताओ रेडियो मिर्ची वाली. रेडियो मिर्ची और यहाँ पे मेरे को तो याद रह जाता है IVU ठीक है ये याद रह जाता है एक्स रेज और गामा रेज लास्ट में रहता है मैं इसको याद रख लेता हूँ यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे रेडियो मिर्ची से ठीक है हाँ बोलो बच्चे सर आपने ये होमवर्क कब दिया था मेरे को तो ये बता. पिछली बार Saturday नहीं को. दिया था. जब तुम्हारा दिया नहीं था. दिया था बच्चे दिया था नहीं दिया था सर आपने B2 में दिया होना. दोनों में दिया था बच्चे मेरे को याद है अच्छे से B2 में भी दिया था B1 में भी दिया था मैंने ये भी बोला दिया था ना हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से लर्न कर लो ताकि लेकिन हम EM वेव्स में इसको पढ़ेंगे लेकिन कर लोगे तो फायदा रहेगा ये बात बोली थी मैं मेरे को तो बस क्वेश्चन रहते हैं आधे ही मेरे को रहता ही नहीं. कोई बात नहीं अब ध्यान से देखो रेडियो मिर्ची इंफ्रारेड है यहाँ पर विजिबल है यहाँ पे यूवी है ठीक है
और यहाँ पर क्या है, एक्सरे और गामा रेज तुम्हारे ऊपर है ना। तो कई अपने अपने तरीके से करते हैं, कई इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पे आई लव यू बुलाने के लिए यहाँ पर वी को क्या लिख देते हैं, लाइट बोल देते हैं, क्योंकि लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, लाइट को ही क्या बोलते हैं, विजिबल रेज बोलते हैं ना। तो इसको कई लोग याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी रखो। लेकिन जो मेन चीज है वो डिपेंड कैसे करती है सर, कौन सी इंक्रीजिंग वेवलेंथ में और कौन सी डिक्रीजिंग वेवलेंथ में। उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए तुम यही लिखो। हाँ बोलो कुछ सर ये बताना कि ऐसे बोल रहे हो सबसे तुम। ज्यादा किसकी होगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी। बता रहा हूँ ना, अभी वही बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर देखो, रेड RMIVUXG, V को तोड़ दो बच्चे। अभी तुम्हें पता है ये अल्ट्रा है, अल्ट्रा मतलब वोयलेट से भी ज्यादा एनर्जी, वोयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, राइट, ऐसा ही होता है ना, वोयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इसकी किससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वोयलेट से। किससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वोयलेट से, है ना। तो यहाँ अल्ट्रा वोयलेट है तो अल्ट्रा वोयलेट के जस्ट पहले कौन आएगा, वोयलेट। और फिर तुम बना दो, विजिबल को तोड़ दो, विब ग्योर। ग्योर। अब ये रेड आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया, आई इंफ्रारेड। ये क्या आ जाएगा, इंफ्रारेड। रेड। तुम्हें पता है अल्ट्रा वोयलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। अल्ट्रा वोयलेट की फ्रीक्वेंसी वोयलेट से ज्यादा है, यानी इस तरफ कौन इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो और गामा में से बता दो, गामा रेज की। गामा। और इस तरफ क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर। तो मैं अगर जैसे मन करे तुम्हारा, अब मैं पूछूं बताओ एक्सरेज और माइक्रोवेव में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ माइक्रोवेव। की। क्लियर है क्या, यस सर। किसी को कोई डाउट रह जाता तो अभी वो भी पूछ लो। अब एक और होमवर्क लो, अब इसकी जाके ना वेवलेंथ, या मैं बोलूंगा वेवलेंथ ही, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्या याद करके आना इनकी, वेवलेंथ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे तुम्हें यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा 400 से 700, ये क्या दिखेगा, 400 से 700 नैनोमीटर। ये किसका डिवीजन होता है, विजिबल का। उसके बाद फिर यहाँ चला जाता है आगे, 400 से नैनोमीटर में थोड़ा सा कम, है ना, फिर और कम, फिर और कम। यहाँ पर क्या होता रहेगा सर, वेवलेंथ बढ़ रही है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 700 से आगे चला जाएगा, फिर 700 से नैनोमीटर से आगे चला जाएगा, नैनोमीटर, मीटर वाली सेंट, हाँ मिलीमीटर वाली साइड चला जाएगा, मिलीमीटर से फिर कहाँ चला जाएगा, मीटर में भी चला जाएगा। तो ये आगे आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। ये लर्न करके आओगे अब, यस सर। क्या लर्न करके आना है बताओ मुझे। सर वेवलेंथ करनी है। शुरुआत कहाँ से करना, लेकिन विजिबल से। कहाँ से याद करना, विजिबल से। अब स्पेक्ट्रम तो लर्न हो गया ना सबको, यस सर। किसी को स्पेक्ट्रम रेड मिर्ची आई लव यू हो जाएगा। RM शुरुआत करने के लिए रेडियो मिर्ची याद रख देना, उसके बाद तुम्हारे रेडियो मिर्ची आई लव यू। ये पूरा जिस हिसाब से तुम्हें चलना है कर लो। ये एक्सरेज होती है, ये गामा रेज होती है। और किसी को ये भी लर्न नहीं रहता तो शुरुआत कर लो, जो रेडियो सुनते हो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ऐसा समझ लेना। और जो गामा रेज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। ठीक है, तो वो इस हिसाब से तुम्हारा वो वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एटम चैप्टर पूरा होता है, हम कल न्यूक्लियाई स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एटम पूरा हो गया, न्यूक्लियाई स्टार्ट करेंगे। हाँ कल से, मतलब नेक्स्ट, कल तो है नहीं ना क्लास, परसों है शायद, राइट। यस सर। परसों हम न्यूक्लियाई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और किसी को कोई डाउट? ये तो ड्यूल नेचर था ना। ड्यूल नेचर के जस्ट बाद एटम्स भी आ गए ना इकट्ठा। ड्यूल नेचर हमारा कहाँ खत्म हो गया था बच्चे, जब हमने डी ब्रोए वेवलेंथ को पढ़ा था, याद है, और डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। डी ब्रोए वेवलेंथ में वो बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h/p, आया तो था। उसके बाद हमने सीधा बोहर मॉडल नहीं पढ़ा था, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक पढ़ी थी। तो जहां से रदरफोर्ड की ड्रॉबैक स्टार्ट की थी, वहां से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, एटम वाला। तो आज वो चैप्टर खत्म हो गया। उसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स पढ़ ली, बोहर का मॉडल पढ़ लिया, बोहर की मॉडल से प्रॉपर्टीज जो निकलते हैं कि एटम का साइज क्या होता है ना, ये सब। और रेडियस कैसे डिपेंड करती है, वेलोसिटी, एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड कैसे डिपेंड करता है, करंट कैसे डिपेंड करता है, ये सब पढ़ लिया। उसके से फॉर्मूले आज रिवाइज भी कर लिए। हाँ शिवानी। सर मैं बोल रही थी ना, बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट एक बार मतलब। हाँ बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है
बोर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि वैसे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जहां पर वो घूम रहा है, अगर एंगुलर उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी ना रिलीज करेगा ना गेन करेगा। वो एनर्जी और रिलीज और गेन कब करेगा? जब वो अपनी लेवल्स को चेंज करेगा, जब वो ट्रांजिशन करेगा। फॉर एग्जांपल वो थर्ड लेवल में, थर्ड n=3 में वो घूम रहा है आराम से, 3 से जब वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा, तो हाइयर लेवल पर चला जाएगा, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए या छोड़ेगा? चाहिए उसको। चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हाइयर लेवल पे जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 5 से 2 पे चला गया, तो हाइयर से लोअर में चला गया। पहले लोअर से हाइयर में जा रहा था, अब कहाँ जा रहा है? हाइयर से लोअर में। अब हाइयर इमिट करेगा एनर्जी, तो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट। किसी को कोई डाउट? तो यही बता रहा है कि जब भी लेवल चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो या तो एनर्जी का गेन होगा या एनर्जी का क्या होगा? एमिशन होगा। अगर हाई लेवल से लो लेवल पे जाएगा तो एमिट करेगा, लो लेवल से हायर लेवल पे जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। तो कोई डाउट बच्चे? नो सर। ठीक है। अच्छा ठीक है बच्चे, ये सब अभी बच्चे चले गए हैं शायद, है ना? कहाँ गए सर? ये वो कहाँ गई अवंतिका? अभी तो कुछ बोल रही थी शुरू में, तो अब तो नहीं है क्लास में, बीच में ही लेफ्ट हो गई। सर आई नहीं थी शायद से वो। आई थी वो, याद है, मुझे याद है। चलो ठीक है बच्चे, ओके। आपको सर सबके नाम याद रहते जो आता नहीं, नहीं। शुरू में उसने बोला था गुड इवनिंग, उसके बाद उसकी आवाज ही नहीं आई ना। जो लोग अब बोलते हैं क्लास में तो उनकी आवाज रहती है ना, याद रहता है सब कुछ। ठीक है बच्चे, ओके, बाय 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 सर, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट। और उसको बोलना कि उसने पहले भी क्लासेस मिस कर रखी हैं बहुत, है ना, तो उसका फिर सिलेबस और पीछे रह जाएगा। और जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने क्लास पहले से लेफ्ट मिस कर रखी है, वो जरूर क्लास लगाओ तभी, वरना सिलेबस पीछे रह जाएगा और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। प्रीशु भी है, उसका बहुत हाँ, पिछड़ा। प्रीशु भी नहीं आ रही बहुत दिन से, क्या हो रहा है उसको? उनके एग्जाम लगे हुए हैं ना, तो उसने तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स मिस कर दिया, और कैसे चलेगा बताओ फिर? बोलना, प्रीशु को भी बोलना, अवंतिका को भी बोलना। मैंने बोला था तो हाँ, बोल मैंने मेरे पेपर जिन लगे। जिनका वाइवा लिया उनका तो मेरे को नाम भी याद है ना, उसमें तो मेरे को पता है, वो दो तो बिल्कुल नहीं आ रहे। प्रीशु का तो वाइवा नहीं लिया मैंने, और उन्होंने तो वाइवा में यही दिक्कत बोली थी मुझे कि हमने क्लास अटेंड नहीं की, अवंतिका ने। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी क्लास मिस कर दी, तो पहले भी मिस कर दी, तो फिर कैसे होगा सिलेबस पूरा? और इकट्ठा हो जाएगा। सब याद रखो, जिन्होंने भी क्लासेस मिस करी हैं वो अब क्लास को दोबारा से मिस मत करो, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स दोबारा रिवाइज नहीं होगी। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारे फॉर्मूला बेस्ड है। कुछ भी ऐसा है कि जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं आया है अभी तक, एटम से ड्यूअल नेचर से लेकर अभी तक सारी की सारी चीजें किस पे बेस्ड है? सारी की सारी फॉर्मूला। कुछ भी ऐसा नहीं है लर्न करने वाला, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हम समझ सके कि ये कंसेप्ट लगाना है, ऐसा करना है, हाथ को घुमा के डायरेक्शन देखनी है। ऐसा कभी देखा है पूरे ड्यूअल नेचर से अभी तक? डायरेक्शन निकालो, कुछ करो, नहीं ना। तो इसको मिस मत करो, कोई भी बच्चा आप क्लासेस मिस मत करे, ठीक है? मैंने तो आज तक एक क्लास भी मिस नहीं की। हाँ बढ़िया बच्चे, बढ़िया। बाकी सब भी मत करना।